ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, चर्चा करेंगे आज आपके अपने मंथली लव राशिफल को लेकर के, जो कि नवंबर 2025 का है। और इसके माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे वृश्चिक लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि स्कॉर्पियो असेंडेंट बनता है, आपके जीवन में इस नवंबर 2025 में जो आपकी लव लाइफ है वो किस दिशा में जाने की संभावना रहेगी। आपको अपनी लव लाइफ से रिलेटेड कितने पॉजिटिव या कितने नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने की पूरी बात यहाँ पर मैं आपसे करने वाला हूँ। जो भी ग्रहों के संकेत होंगे उनके आधार पर कि भाई ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे आपको अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, या नेगेटिव, या दोनों प्रकार के मिलेंगे, या पॉजिटिव अधिक मिलेंगे। जैसा भी संकेत ग्रहों के होंगे उसी आधार पर आपसे बात करेंगे। अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं, हमारे प्रोग्राम्स को देखते हैं, तो निश्चित रूप से आपको ये बात पता होगी कि जब भी हम लव राशिफल की बात होती है हमारी आपके साथ का हम करते हैं, चाहे वो एनुअल लव राशिफल है या मंथली, तो हम मेनली 5 पॉइंट्स पर डिस्कशन हमारी रहती है, उसी पर फोकस रहता है। क्यों? क्योंकि लव लाइफ से रिलेटेड सारी चीज़ें इन 5 पॉइंट्स में आ जाती हैं, बाकी कुछ नहीं बचता। जैसे कि पॉइंट नंबर 1, सिंगल जातकों की बात करते हैं, यानी कि अगर अभी तक आप सिंगल हैं किसी भी कारण से, तो क्या ये नवंबर 2025 आपके लिए कोई नई खुशखबरी लेकर आएगा कि जिसको आप चाहते हैं, पसंद करते हैं, वह व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश करे। अगर आप लिव इन रिलेशन में हैं या आपका कहीं लव अफेयर चल रहा है, तो कितने चांसेस हैं कि आप इस लिव रिलेशंस में या लव अफेयर्स में इसको आप एंजॉय कर पाएँ अपने मित्र के साथ, या इस रिलेशनशिप को और अधिक बेहतर और मजबूत बना पाएँ। कितनी प्रोग्रेस आपकी होगी इन संबंधों में या नहीं होगी, या कोई थर्ड पार्टी आकर के आपके बीच में कोई और प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं कर देगी, आप दोनों के बीच में खुद कोई वाद विवाद तो पैदा नहीं हो जाएगा। ऐसी कोई भी ऐसी स्थिति अगर होने वाली होगी, संकेत होंगे, तो आपसे जरूर बात करेंगे। विवाह का योग होगा तो जरूर बताएंगे कि विवाह का भी योग है, नहीं होगा तो नहीं बताएंगे। और आगे बात करते हैं कि अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी जाएगी इस नवंबर 2025 में, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल। इसके आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 कि भाई आप मैरिड तो हैं, लेकिन आप कुछ ऐसा भी सोच रहे हैं कि कहीं आप, या सोच क्या रहे हैं, कुछ ऐसा आपको संकेत मिल रहा हो कि उसके आधार पर आप ऐसा सोचने के लिए मजबूर हों कि भाई क्या हमारा भी कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की संभावना तो नहीं है, कुछ ऐसे चांसेस तो नहीं है। अगर हैं तो बताया जाएगा आपको। और अगर आप ये कहते हैं कि नहीं हमारा तो पहले से ही चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि नवंबर में हमारे इस रिलेशनशिप को लेकर के ग्रहों के क्या संकेत हैं, तो हम उस पर भी बात करेंगे। और अंत में बात करेंगे पॉइंट नंबर 5 कि आप वृश्चिक लगन राशि के हमारे जातक, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए हैं। अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्या है? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो यही है कि भाई जिसके साथ भी आपके अच्छे बेहतर संबंध चल रहे थे, बहुत सब कुछ ठीक था, अच्छा था, बहुत अच्छा था, लेकिन कोई ऐसी बात हुई, कोई कारण ऐसा बन गया कि जिसकी वजह से आप दोनों दूर होते चले गए। पहले बातों का सिलसिला बंद हुआ, फिर मैसेजेज भी बंद हो गए, धीरे धीरे सब कुछ बंद हो गया। तो ऐसी ही सिचुएशन को नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बोला जाता है। और अब आप मान लीजिए कि इसमें काफ़ी समय से चल रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन फेस कर रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया, या चाहे नहीं भी हुआ, थोड़ा ही टाइम हुआ है, लेकिन आपका ये सोचना है, मान लीजिए हमारे आप जो वृश्चिक लगन राशि के जातक हैं, उनमें से कुछ ऐसे जातक हैं कि जो ये सोच रहे हैं, या ज़्यादातर ऐसे हैं कि जिनका ये मानना है कि भाई अब हम इससे बाहर आना चाहते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से, अब इसको और अधिक फेस नहीं करने के मूड में हम, और वापस हम अपना रीयूनियन चाहते हैं अपने उसी मित्र के साथ, और अपने जो संबंध हैं वो दोबारा से कायम करना चाहते हैं। एक नए सिरे से नई रिलेशनशिप उनके साथ हम नए तरीके से, नए तौर तरीके से संबंध स्थापित करना चाहते हैं। अब आपकी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन क्या ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे इस नवंबर में? ऐसी ग्रहों की स्थिति है क्या वो आपको सपोर्ट करें? अगर ऐसी स्थिति होगी साथियों, तो जरूर मैं आपसे बात करूंगा और उसी के अनुसार आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं आप वृश्चिक लगन राशि के जो सिंगल जातक हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि देखिए, बृहस्पति जो हैं वो आपके लॉर्ड हैं, जो आपके बुद्धि को, आपके दिमाग को, आपके माइंड को चलाते हैं, जो उसको गवर्न करते हैं, उसके लॉर्ड हैं आपके चार्ट में गुरु बृहस्पति।
हालांकि गुरु बृहस्पति अपने भाव को देख रहे हैं, ये एक अच्छी बात है, लेकिन वहां पर शनिदेव भी बैठे हैं। अब क्योंकि शनिदेव भी वहां पर बैठे हैं, लेकिन वो बैठे हैं वक्री स्थिति में, उल्टी चाल चल रहे हैं, तो यहां पर थोड़ा आपकी जो सोच है, यानी कि मान लीजिए आप किसी को भी पसंद करते हैं, मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूं, आप जिसको भी पसंद करते हैं, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, जिसको भी चाहते हैं आपके, वो आपके जीवन में प्रवेश हो उसका, ठीक है, तो यहां पर कुछ ऐसी चीजें होंगी कि कभी तो आप बड़े कॉन्फिडेंट हो जाएंगे उनको लेके कि हाँ भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और जल्दी से जल्दी हो, अच्छा है, ऐसा कुछ विचार रखेंगे। और कभी आप थोड़ा सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि भाई मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ, या और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको कहीं ना कहीं या तो कंफ्यूज करेंगी या मन में डाउट क्रिएट करेंगी। कुछ ऐसी भी बीच बीच में बातें आपके दिमाग में, जहन में आएंगी। हालांकि ये चीज़ें ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाएंगी, टेम्परेरीली आएंगी, क्योंकि गुरु बृहस्पति चीज़ों को संभाल भी रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। ऐसे विचार जो हैं आएंगे तो जरूर कि भाई मैं आगे बढ़ूं ना बढ़ूं, मुझे आगे बढ़ना चाहिए इस व्यक्ति के साथ या नहीं बढ़ना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, या आप आगे बढ़ने की कोशिश करें और उसमें कुछ ऐसी चीज नजर आए कि जिसको लेकर के आप थोड़ा सोचने के लिए मजबूर हो जाएं कि भाई मैं कुछ गलत डिसीजन तो नहीं ले रहा हूं, लेकिन नहीं, कुछ समय के लिए ऐसी चीजें आएंगी बीच बीच में इस महीने। लेकिन गुरु बृहस्पति हैं, वो चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, नियंत्रण में हैं उनके चीज़ें, तो ऐसा कुछ भी गलत तो नहीं होने की संभावना है, इस बात को तो मैं आपसे कहना चाहूँगा। आते हैं कि भाई अब वो मित्र का जो है, जिसकी बात है, जहाँ तक उस मित्र का प्रश्न है, मैं मित्र की भी बात कर दूं कि यहाँ पर ये चीज़ें भी आएंगी दिमाग में, थोड़ा सा एग्रेशन भी रहेगा, थोड़ा थोड़ा, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि बैलेंस भी हो रहा है। ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी है, कुछ ग्रह तो नहीं चाहते प्रॉब्लम क्रिएट करना चाह रहे हैं या आपके दिमाग में कुछ तनाव और टेंशन हो, लेकिन दूसरा कोई ऐसा ग्रह है कि वो ये चाहता है कि नहीं, चीज़ें सही ढंग से चलें भाई, तो आप अपनी बुद्धि का भी प्रयोग पूरी तरह से करेंगे। वो अलग बात है कि जो आपका मित्र है, जिसमें आपका दिलचस्पी है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, वो अभी आपको पूरा इतना रेस्पॉन्ड ढंग से ना कर पाए, या ऐसी स्थिति में देखिए, कई बार क्या होता है, व्यक्ति करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसको कुछ हालात ऐसे होते हैं, कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि जो उसको आगे बढ़ने से रोकते हैं, आगे नहीं बढ़। ये चीज़ें आपको महसूस करनी है, समझना है इन चीज़ों को। अगर आपने उन चीज़ों को इग्नोर करते हुए कुछ और तरीके के डिसीजन ले लिए तो वो फिर गलत हो जाएगा, लेकिन ऐसी संभावना वैसे है नहीं। चीज़ें तो आएंगी दिमाग में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन कि भाई मेरा मित्र है, बताओ मैं तो इसके लिए इतना सोच रहा हूँ, मैं तो इतना कर रहा हूँ, और ये या तो रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, या कर भी रहा है तो वो इस तरीके का कर रहा है, बताओ ये कोई बात हुई। ऐसी ऐसी भी दिमाग में चीज़ें आपके, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये बात कह रहा हूँ, ऐसी किसी भी बात का आप उसको अपने दिल में और दिमाग में बिल्कुल जगह ना दें। ये सब बीच में कुछ ग्रह हैं जो गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो कुछ और भी ग्रह हैं जो आपको इन चीज़ों से रोक भी रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़। तो आप बिल्कुल आराम से, सूझबूझ के साथ, समझ के साथ, चीज़ों को, सिचुएशन को समझते हुए आप आगे बढ़ें। वो अलग बात है कि रिजल्ट मिलने में समय है, टाइम लगेगा, थोड़ा देर है, और ये जो चीज़ें जाके थोड़ा इनमें इंप्रूवमेंट होगा ना, सुधार होगा आपके मित्र के व्यवहार में भी, या उनकी ओर से भी जो भी सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं और अच्छे और मजबूत सिग्नल मिले, वो मिलेंगे आपको बिल्कुल मंथ के एकदम लास्ट में जाके, वहाँ से शुरुआत होगी, वहाँ से कुछ चीज़ें बेहतर होंगी जो आपके हक में होंगी। आगे बात करते हैं कि भाई लिव इन रिलेशंस में हैं आप, या फिर आपका अफेयर चल रहा है। भाई देखिए, चल रहा है, लेकिन यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा साथियों, कि प्यार में आपके कमी नहीं रहेगी, प्यार तो आपका बराबर रहेगा, लेकिन जो चीज़ें आप और आपका मित्र एक दूसरे के लिए एक दूसरे को देना चाहेंगे, वो दे नहीं पाएंगे, क्योंकि एक तो जो आपका मित्र है उसको ये बात आप अभी नवंबर आने से पहले समझा दीजिए। मतलब नवंबर शुरू होगा ना, उससे पहले ही अगर आपने हमारा ये वीडियो देख लिया है कि देखो भाई, यानी कि आपके मित्र को आपके अगेंस्ट या इस रिलेशनशिप को लेकर के कोई इंस्टिगेट कर सकता है, भड़का सकता है, इसमें कुछ अपना अलग रोल अदा करने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है और चांसेस हैं। उनसे आपको सावधान रहना है कि कोई थर्ड पार्टी आकर के, थर्ड पर्सन आकर के आपके मित्र को कोशिश कर सकता है आपके अगेंस्ट कि भाई इस आदमी के साथ ना रखो, मत बढ़ाओ, ये है वो है, 50
कमियां निकाल कर बता दें। कमी जब निकालनी हो किसी में भी निकाल सकते हो आप, ये बहुत आसान काम है। तो ऐसा कुछ रहेगा तो आप अपने मित्र को समझाएं कि भाई देखो उस समय आपको थोड़ा सा समझ से काम लेना है, ऐसा करके अगर आप उनको समझा सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा। हालांकि चीज़ें मंथ के बिल्कुल आखिर में जा करके ठीक होंगी, बीच में डिस्टर्बेंस आपको रह सकता है। और शादी का योग तो नहीं है, मैं आपसे कहूँ कि शादी का योग है तो शादी का योग नहीं है साथियों इस माह वृश्चिक लगन राशि के जातकों के लिए। लेकिन आप अपनी रिलेशनशिप को बनाने के लिए ही थोड़ा सा एफर्ट आपको करने पड़ेंगे ताकि ये एक तरीके से रिलेशनशिप चलती रहे अच्छी ढंग से, और चलेगी महीने के अंदर। ये जितनी भी परेशानियां इसी महीने में होंगी, थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा 19-21 ऐसा है। लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि कोई एकदम बिल्कुल आपका सेपरेशन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। चीज़ें बेहतर होती जाएंगी लास्ट में आकर के महीने के। बात करेंगे आगे विवाहित लोगों की कि भाई अगर आप मैरिड पर्सन्स हैं तो आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए मैरिड पर्सन्स में दोनों प्रकार के मिक्स रिजल्ट्स आपको मिलने की संभावना बन रही है। लेकिन 26 नवंबर तक मिक्स रिजल्ट्स, लेकिन 26 नवंबर से आप अपने स्पाउस के साथ उनको समझेंगे और आप ये रियलाइज़ करेंगे कि नहीं ये मेरा स्पाउस है, मुझे इसका भी ध्यान रखना है और मुझे इसकी भी जो भी मैं कर सकता हूँ इनके लिए मुझे करना है। मतलब उनके लिए आपके दिमाग में और दिल में कुछ अच्छे विचार पैदा होंगे। कब से? 26 नवंबर ऑनवर्ड्स अपने स्पाउस के लिए। उससे पहले 26 नवंबर से पहले आप जो भी आपके अंदर कमियां हैं, आप थोड़ा सा कभी एग्रेसिव मूड में आकर के, कभी थोड़ा पोलाइटली, कभी गर्म मिजाजी, कभी कुछ ठंडे दिमाग से, कभी उनको इस तरीके से करके हैंडल करने की कोशिश करेंगे अपने स्पाउस को। लेकिन बाद में 26 तारीख के बाद चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि नहीं मैंने जो किया था वो गलत था, अब मुझे इनके साथ अच्छे से बिहेव करना है। और वो क्यों करेंगे आप? क्योंकि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं और वहाँ पर आप काफ़ी कुछ बेहतर उनको देने की कोशिश करेंगे। तो उस वजह से यहाँ मैरिड लाइफ में थोड़े डिस्टर्बेंसेस भी रहने की संभावना है। हालांकि मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पर भी आप अपनी बुद्धि से चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करेंगे। कभी थोड़ा सा एग्रेसिव भी हो जाएंगे, चीज़ें जब देखेंगे कि नहीं समझ में आ रही हैं संभालने में, ऐसा भी रहेगा। लेकिन 26 के बाद चीज़ें वैवाहिक जीवन में बेहतर होंगी और फिर जो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल वाला जो रिलेशन है उसमें नीचे कमी आएगी। अब आगे बात करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के कि भाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप हैं तो हालात कैसे रहेंगे। मैं आपसे क्लियरली बता दूं कि ये जो नवंबर 2025 है आप वृश्चिक लगन राशि के उन जातकों के लिए जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, देखिए उपाय अगर आप करेंगे जो मैं आपको दूंगा तो अच्छा रहेगा, तो कुछ सफलता प्राप्ति हो सकती है, या कुछ कह सकते हैं कि आशा की किरण आपको सही तरीके से नज़र आ सकती है। क्योंकि शनि हैं वक्री स्थिति में, उल्टी चाल चल रहे हैं, आपकी दिमाग को भी एक तरीके से वो उल्टी दिशा में घुमाने की कोशिश करेंगे। तो आपका दिमाग उल्टी दिशा में अगर घूम गया तो फिर आप उल्टे ही कार्य करेंगे, जो भी स्टेप लेंगे उल्टे ही लेंगे। और जब कोई भी स्टेप गलत लिया जाता है, उल्टा लिया जाता है, तो उसके रिजल्ट्स तो कभी पॉजिटिव आते नहीं है, वो भी उल्टे ही आते हैं, नेगेटिव ही आते हैं। यहाँ ये बात बहुत समझने की है। 28 तारीख के बाद से शनि की दिशा, मतलब शनि की जो दिशा है वो बदलेगी, वो सीधी चाल चलना आरंभ होंगे, तब थोड़ा सा चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन माइंड आपका उल्टी दिशा में ना चले, इसका आपको ध्यान रखना है, इसकी संभावना ज़्यादा है। अब बात ये तो आपकी हो गई। अब आप अगर ऐसा चाहते हैं कि आपका उनके साथ रिवाइवल हो जाए, रिलेशनशिप का रीयूनियन हो जाए, पहले जैसे ताल्लुकात हो जाएं, संबंध हो जाएं, जैसा पहले आपके बीच में था बहुत अच्छा, सब कुछ वैसा हो जाए, तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि देखिए जो आपका मित्र है, आप एक तो जो भी कोशिश करेंगे, मैंने कहा कि नेगेटिव थिंकिंग आएगी और नेगेटिव स्टेप्स लेने की संभावना है, तो ज़रा इन चीज़ों का ध्यान रखना तो पड़ेगा आपको। खैर दूसरी ओर जो आपका मित्र है, मित्र की ओर से भी आपको वो रेस्पॉन्स नहीं मिल पाएगा जिसकी आप उनसे अपेक्षा करेंगे, वो दे नहीं पाएंगे। अगर आप उनको ज़्यादा कुछ अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, गलत तरीके से करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है उनकी इरिटेशन भी आपके सामने आ जाए, इसकी भी बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आपको बहुत सोच समझ करके ही देखिए, चीज़ें नॉर्मल कब से हो रही हैं मैं वो आपको बता दूं।
चीज़ें हो रही हैं साथियों 29 नवंबर से। 29 नवंबर से आपका जो वो मित्र है उसके व्यवहार में, उसके एटीट्यूड में, जो भी कह लें, उसकी बातचीत में परिवर्तन आएगा पॉजिटिव आपके प्रति, आपको लेके। और आपका भी रुख बदलेगा, आप भी अपने सोच को बदलेंगे। मतलब खुद पर, अपने आप पर भी आपको ये होगा कि नहीं, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे से वो भी गलती हुई है पास्ट में। आप भी अपनी गलतियों को रियलाइज करेंगे, और जब आपको भी अपनी गलतियों का रियलाइजेशन होगा, उधर आपका जो वो मित्र है वो भी, उसकी भी आप नॉर्मल सी वापस लौटेगी। तो चीज़ें फिर थोड़ा सा राइट डायरेक्शन में चलने की संभावना बन रही है अच्छी खासी। लेकिन महीने का ये पूरा महीना तो कुछ इसी पसोपेश में ही निकलेगा। लेकिन उपाय अगर आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। उपाय आप क्या करें, मैं आपको बता देता हूँ। गणपति जी की नियमित रूप से पूजा करें, एक गणपति जी के, एक हनुमान जी की। गणेश जी की पूजा करेंगे, गणपति जी के मंत्रों का जाप करें। ओम गण गणपतये नमः या ओम बू बुद्धाय नमः, यह आप जाप करें, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे फिर सामने। एक माला जाप करें कम से कम नियमित रूप से। और गौ माता की सेवा करें, बुधवार के दिन उनको हरा चारा खिलाएं। और शनिवार के दिन अगर आप महिला हैं तो पीपल के वृक्ष के नीचे जाके सरसों का तेल का दीपक जलाएं संध्या के समय, सूर्यास्त के उपरांत। और 3 या 7 परिक्रमा करें पीपल के वृक्ष की। और अगर आप पुरुष हैं तो शनि मंदिर जाएं और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। और अगर हो सके तो शनि देव की जो प्रतिमा है उसको ये सरसों के तेल से उनका अभिषेक करें। और वहाँ बैठ करके अगर आप शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रहेगा। शनिदेव की चालीसा, शनिदेव जी की आरती, और ये करना है आपको सब सूर्यास्त के उपरांत शनिदेव के मंदिर में। बस इतने उपाय करें, देखिए कितने अच्छे बेहतर परिणाम आए। जितना मैंने आपको नेगेटिव चीज़ें बताई हैं उनमें आपको बहुत अत्यधिक सुधार देखने को मिलेगा और आपको भी बहुत सुकून मिलेगा। तो साथियों, ये था वृश्चिक लगन राशि के जातकों का नवंबर 2025 का मंथली लव राशिफल। अगर आपको ये राशिफल की चर्चा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में आप हमारा वीडियो शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे वे आप तक पहुंच सकें, भिन्न भिन्न विषयों पे जो भी बनाएंगे हम, और उनका भी आपको लाभ मिल सके, तो फिर बेल आइकन साथियों जरूर प्रेस करें। इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त कर रहे हैं और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से ले रहे हैं इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।